नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। तमिलनाडु की घाटियों के बीच बहती ताम्रपर्णी नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव वेलियानूर। यहाँ समय थम सा गया था। लोग सदियों पुरानी परंपराओं में बंधे हुए थे और हर तीसरे वर्ष मनाया जाने वाला कालगर्जना पर्व यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव था। इस वर्ष पर्व की तैयारियां कुछ अलग थी। गांव के प्राचीन अष्टधातु मंदिर में रात्रि के तीसरे पहर एक विचित्र घटना घटी। भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति के नेत्रों से रक्त बहने लगा। गांव के पुजारी शिवगमन स्वामी ने इसे आने वाले संकट की पूर्व सूचना कहा। ये केवल संकेत नहीं, उन्होंने कहा, ये कालचक्र की सक्रियता है। पुजारी शिवगमन स्वामी ने गांव के प्रधान अनंतराम को बुलाया और मंदिर की गूढ़ गुफा में ले गए। वहां एक लोहे की संदूक में एक ताम्रपत्र और एक गुप्त ग्रंथ कालमार्ग शास्त्र रखा हुआ था। ताम्रपत्र पर लिखा था, जब कालचक्र गर्जना करेगा तब शून्य घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी। उस समय अतीत के पाताल वाक्य वर्तमान को निगलने को उठ खड़े होंगे। अनंतराम ने भयभीत स्वर में पूछा, क्या ये पाताल वाक्य कोई शक्ति है? शिवगमन ने उत्तर दिया, वे मंत्र हैं, शाप है और समय के द्वार खोलने वाली चाबियां भी। वेलियानूर के बाहर के एक तपोवन में एक सन्यासी ऋषि चिरंजीव तप में लीन थे। ठीक उसी रात जब मूर्ति से रक्त बहा, उनकी यज्ञवेदी से अग्निकुंड जल उठा और उसके बीच एक बालक प्रकट हुआ, त्र्यंबक। ये बालक स्वयं कालचक्र का अवतार है। ऋषि चिरंजीव ने कहा, इसका जन्म काल विप्लव को रोकने के लिए हुआ है। लेकिन त्र्यंबक के माथे पर 3 आंखों का चिन्ह था और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज जो सामान्य मनुष्य में नहीं देखा जा सकता। शिवगमन स्वामी ने त्र्यंबक को मंदिर के प्राचीन शिलालेख दिखाए। उन पर एक भूल गए युग का चित्रण था, एक ऐसा युग जब पाताल मार्ग खुलते थे और वहां के रक्षक नागमंत्रधारी देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। त्र्यंबक ने शिलालेख की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। नीचे से एक सर्पिल द्वार उभरा जो केवल त्र्यंबक के स्पर्श से जागा था। ये है पाताल मार्ग का द्वार, शिवगमन ने कहा, और अब शुरू होगी कालचक्र की गर्जना। पाताल मार्ग का द्वार खुलते ही एक तीव्र ऊर्जा की लहर मंदिर परिसर में फैल गई। वातावरण में नाग ध्वनि गूंज उठी, जैसे सैकड़ों नाग एक साथ पुकार रहे हों। त्र्यंबक स्थिर खड़ा था, उसके नेत्र तेजस्वी हो उठे। शिवगमन स्वामी ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, इस द्वार के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जिसने अग्निमंत्र की दीक्षा ली हो। त्र्यंबक ने पूछा, अग्निमंत्र क्या है? शिवगमन ने उत्तर दिया, ये वो मंत्र है जो सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ और प्रलय के बाद भी विद्यमान रहता है। इसे केवल नागमंत्रधारी ही धारण कर सकते हैं और इस युग में वो एक ही है, ऋषि चिरंजीव। त्र्यंबक और शिवगमन स्वामी ने तपोवन की ओर प्रस्थान किया। जंगलों से गुजरते हुए वे एक भू स्थान पर पहुँचे जहाँ धरती पर अग्नि के छोटे छोटे स्तंभ स्वतः जल रहे थे। यही था ऋषि चिरंजीव का अग्निमंडल आश्रम। ऋषि चिरंजीव ध्यानस्थ थे। जब त्र्यंबक उनके निकट पहुंचा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। तू वहीं गया, अग्निमंत्र तुझे खोज रहा था, अब तू उसे धारण करने योग्य है। उन्होंने त्र्यंबक को अग्निकुंड के सामने बैठने को कहा और नागमंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। ओम शौरी नाग भद्राय अग्निवेदी स्वाहा। जैसे ही मंत्रों की आवृत्ति बढ़ी, त्र्यंबक की देह अग्नि से घिर गई पर वह जला नहीं। उसकी त्वचा पर नागशिलालेख उभर आए। ऋषि बोले, अब तू नागमंत्रधारी है और अग्निमंत्र का धारक भी। तू अब पाताल द्वार से गुजर सकता है। त्र्यंबक, शिवगमन और ऋषि चिरंजीव पाताल मार्ग के द्वार पर पहुंचे। त्र्यंबक ने मंत्रों के साथ द्वार पर हाथ रखा।
द्वार खिसकता गया और एक गहन सुरंग प्रकट हुई, अंधेरे से भी गहरी, जहाँ प्रकाश का अस्तित्व तक नहीं। शिवगमन ने बताया, ये है अंधव्यूह, पाताललोक का पहला द्वार। यहाँ सत्य और भ्रम एक जैसे प्रतीत होते हैं। जो सच्चा मार्ग नहीं पहचान सका, वह उसमें ही खो जाएगा। अंधव्यूह में प्रवेश करते ही तीनों को अलग अलग मार्गों में बांध दिया गया। हर मार्ग एक माया के भ्रमजाल से भरा हुआ था। त्र्यंबक को सामने एक स्त्री दिखाई दी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, त्र्यंबक, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मत जाओ। पर त्र्यंबक को याद आया ऋषि चिरंजीव का वाक्य, यहाँ जो दिखेगा वह होगा नहीं। त्र्यंबक ने आंखें मूंद ली और अग्निमंत्र का जाप करने लगा। उसका शरीर गर्म हो उठा और अचानक वह माया जल गई। अंधव्यूह पीछे छूट गया और त्र्यंबक ने अगले द्वार में प्रवेश किया, जहाँ लिखा था द्वार द्वितीय, कालाशुभ, जहाँ काल भी रोता है। त्र्यंबक जैसे ही द्वार पार करता है, एक ठंडी और भारी हवा का झोंका उसकी आत्मा को छूता है। चारों ओर नीला अंधकार है, न आकाश न धरती। समय जैसे ठहर चुका है। सामने शिलापट पर लिखा है, स्वागत है तुम्हारा कालाश्रु में। यहाँ समय अपने अश्रु बहाता है। यहाँ वे जीव बसते हैं जो काल के निर्णय को चुनौती देने का दुस्साहस कर बैठे। त्र्यंबक ने आगे कदम बढ़ाया, तभी एक ध्वनि गूंजी, भारी, करुण और क्रोधित स्वर। त्र्यंबक, क्या तू भी काल को बदलने आया है? तू भी हमारे जैसे श्रापित बनने आया है? त्र्यंबक ने देखा, एक विशाल योद्धा जिनकी आंखें जलती अग्नि जैसी थी, उसकी ओर बढ़ रहा था। उस योद्धा का शरीर आधा राख हो चुका था और कंधे पर एक टूटी हुई तलवार लटक रही थी। उस योद्धा ने कहा, मेरा नाम है वीराकेतु, मैं कभी आर्यवर्त का महासेनापति था। मैंने अपने पुत्र को यम के वश में जाने से रोकने का प्रयास किया। मैंने कालचक्र को चुनौती दी और परिणाम स्वरूप मैं इस कालाश्रु लोक में फेंक दिया गया, जहाँ काल की अश्रुधारा बहती है और प्रत्येक अश्रु एक श्राप बनकर आत्मा पर चिपक जाता है। त्र्यंबक ने पूछा, क्या कोई मार्ग है इस श्राप से मुक्ति का? वीराकेतु ने उत्तर दिया, केवल काल वाक्य ही हमें मुक्त कर सकता है, वह वाक्य जो सृष्टि की जड़ में छिपा है। पर उसे पाने के लिए तुझे काल वृक्ष से पार जाना होगा, जहाँ काल स्वयं निवास करता है। वीराकेतु त्र्यंबक को कालाश्रु के अंत में स्थित एक भव्य वृक्ष के पास ले गया। वह वृक्ष काला था, उसकी शाखाएं आकाश में गहराती जा रही थी और प्रत्येक पत्ते से बूंदें टपक रही थी समय के अश्रु। त्र्यंबक जैसे ही उसके निकट गया, उसके समक्ष एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ, जिस पर 3 प्रश्न उठे। क्या तू समय को स्थिर करना चाहता है, या उसे समझना? क्या तू मृत्युओं को पलटने का अधिकारी है? क्या तू स्वयं को भी खो देने के लिए तैयार है? त्र्यंबक ने उत्तर दिया, मैं समझना चाहता हूँ, पलटना नहीं। अधिकार नहीं चाहता, केवल राह। और यदि अपने को खोकर युग को बचा सकूं, तो तैयार हूँ। स्वर्ण द्वार खुल गया और वृक्ष के भीतर एक गुफा प्रकट हुई। उसमें एक प्राचीन देववाणी गूंज उठी, त्र्यंबक, तू कालवाक्य के योग्य हो गया है। अगला द्वार तुझे शून्य कक्ष ले जाएगा। वहाँ तुझे मिलेगा वह रहस्य जो न देवों ने जाना, न दैत्यों ने। काल वृक्ष की गुफा में प्रवेश करते ही त्र्यंबक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा, जहां दिशा, समय और चेतना तीनों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। न तो वहां दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती। केवल एक अनंत उजाला, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता था। यही था शून्य कक्ष। ये स्थान सृष्टि से पूर्व की चेतना से जुड़ा हुआ था। यहाँ आने वाला प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों से टकराता था। त्र्यंबक के आगे अचानक एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, उसमें से एक सुधारिया निकली। त्र्यंबक, तू अब काल वाक्य की पहली दीक्षा के योग्य है, किंतु स्मरण रख, ये वह वाक्य है जो बोले जाने पर युगों को हिला सकता है, देवताओं को भयभीत कर सकता है। एक श्वेत पत्र त्र्यंबक के सामने प्रकट हुआ। उस पर केवल एक पंक्ति उभरी, न अस्ति न भवति, काल एक भ्रम है। जैसे ही त्र्यंबक ने इसे पढ़ा, चारों ओर से भयंकर
शब्द गूंजने लगे। समय के रक्षक देवताओं की प्रतिध्वनि गूंजी। त्र्यंबक, तूने वह वाक्य जान लिया जिसे छिपाने के लिए युगों ने युगों को निगल लिया। अब तू या तो काल का नया रक्षक बनेगा या प्रलय का उद्घोषक। त्र्यंबक की आंखों के सामने वे सब दृश्य उभरने लगे जो अब तक अज्ञात थे। देवताओं की परिषद, जहां कालवाक्य को सदा के लिए शून्य में बंद किया गया। पाताललोक के नागमंत्रधारियों का विद्रोह, जिन्होंने इसे मुक्त करने का प्रयास किया। और एक भविष्य जहां त्र्यंबक स्वयं एक नई सृष्टि का निर्माता या विनाशक बनता। वह स्तब्ध था। तभी ऋषि चिरंजीव की चेतना उससे जुड़ी। त्र्यंबक, तुझे निर्णय लेना होगा। या तो तू कालचक्र का धुरी बनकर काल को नियंत्रित करेगा, या फिर प्रलय पथ पर चलकर सब कुछ मिटा देगा। त्र्यंबक ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने कालवाक्य को उच्चारित किया 3 बार। न अस्ति न भवति, काल एक भ्रम है। चारों ओर की दीवारें फटने लगी। शून्य कक्ष कांपने लगा। त्र्यंबक के चारों ओर समय के रथ चलने लगे। एक युग समाप्त हो रहा था और एक नया आरंभ हो रहा था। त्र्यंबक अब त्र्यंबक नहीं रहा। उसका स्वरूप दिव्य हो गया। तीसरी आंख पूर्ण रूप से जागृत। उसके शरीर पर चमकते नागशिलालेख अब जीवित हो उठे। उसके सिर के ऊपर एक धूपमंडल था जिसमें सप्तऋषियों की आकृतियां नाच रही थी। उसके चारों ओर काल के प्रतीक शंख, चक्र, त्रिशूल और डमरू प्रकट हुए। त्र्यंबक अब कालदीप बन चुका था, वह जो समय को गढ़ सकता है। शून्य कक्ष के ध्वंस के बाद त्र्यंबक अब कालदीप एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो न सृष्टि का था न पाताल का। ये था प्रलय पथ, एक सूक्ष्म चेतना मार्ग जहां केवल वही पहुंच सकता है जो कालवाक्य का उच्चारण कर चुका हो। यह मार्ग स्वयं समय से रक्षित था। वहां उसे मिला समयसर, जो सृष्टि के हर क्षण का संरक्षक था। उसके 1000 सिर थे और प्रत्येक सिर पर एक युग अंकित था। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग और आने वाला शून्य युग। समयसर ने फुफकारते हुए कहा, त्र्यंबक, तुझमें अब काल को तोड़ने की शक्ति है, पर तुझे अब ये निर्णय लेना है कि क्या तू समय को फिर से गढ़ेगा या उसे समाप्त कर देगा। त्र्यंबक की आंखों में उसके अब तक के संघर्ष कौंध गए। नागमंत्र की दीक्षा, अंधव्यूह की माया, कालाश्रु की पीड़ा और कालवाक्य की शक्ति। उसने कहा, मैं प्रलय नहीं चाहता, पर सृष्टि का दोहन भी नहीं। मैं संतुलन लाना चाहता हूँ। समयसर ने अपनी पूंछ से आकाश में एक वाक्य लिखा, तू जो भी बोलेगा वही अगला युग रचेगा। त्र्यंबक ने हाथ उठाया और कहा, मैं समय को बंदी नहीं, पथ बनाना चाहता हूँ। ये कहते ही समयसर शांति से लोप हो गया। प्रलय पथ अब उजाले में परिवर्तित हो गया और उस उजाले में एक द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, नवसृष्टि का प्रवेश केवल योग्य के लिए। त्र्यंबक ने द्वार पार किया और पहुंच गया एक शांत, दिव्य भूमि पर जहां न युद्ध था न अहंकार। वहां ऋषियों के स्वर थे, देवों की दृष्टि थी और प्रकृति का नृत्य। यही थी नवसृष्टि भूमि जहां शून्य युग की नींव रखी जानी थी। त्र्यंबक के सामने 7 अग्निकुंड प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक में एक युग की आत्मा सजीव हो उठी। वे उससे बोले, सत्य युग से तू ज्ञान ले, त्रेता से तू त्याग ले, द्वापर से तू युद्ध का विवेक ले, कलियुग से तू संकट का अनुभव ले, पाताल से तू गहराई ले, शून्य से तू मौन ले और स्वयं से तू भविष्य रच। त्र्यंबक ने 7 अग्नियों को अपने हृदय में समाहित किया। उसका शरीर अब केवल एक मानव का नहीं रहा, वह कालदीप ऋषि बन चुका था जो युगों का निर्माता और मार्गदर्शक था। तभी आकाश से अंतिम वाक्य उतरा, जो काल को समझे वह काल नहीं बनता, वह जीवन बनता है। सदियों बाद ऋषियों की एक सभा में एक ग्रंथ पढ़ा गया। उसका नाम था कालचक्र की गर्जना, जिसमें यह वर्णन था, एक साधारण बालक त्र्यंबक कैसे युगों को पार कर कालवाक्य का ज्ञाता बना। उसने न केवल प्रलय को रोका, बल्कि शून्य युग की नींव रख दी, जहां हर आत्मा को समय नहीं बांधेगा बल्कि दिशा देगा।
और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा युग जहां काल मौन है और चेतना मुखर। त्र्यंबक अब कालदीप ऋषि शून्य युग की भूमि पर एकांत में लीन है। ये भूमि शुद्ध चेतना से बनी है। यहाँ न पर्वत है, न नदियाँ, न ही कोई जीव, केवल मौन है, जीवित और बोलता हुआ मौन। पर एक दिन उस मौन में हलचल होती है। त्र्यंबक की चेतना को एक पुकार सुनाई देती है। वो पुकार आती है अग्निपुत्री से। हे कालदीप, शून्य युग केवल मौन से नहीं टिकेगा। चेतना को आकार चाहिए। मुझे रचो, मुझे जन्म दो। मैं प्रथम चैतन्य बनना चाहती हूँ जो इस युग की दिशा निर्धारित करेगी। त्र्यंबक ने आंखें खोली। उसके सामने अग्नि से बनी स्त्री आकृति प्रकट हुई, आंखों में आकाश और देह में अग्नि की चमक। त्र्यंबक ने उस चेतना को अग्निपुत्री नाम्या कहा। उसने उसे सप्त चैतन्यों से गूंथा, सत्य, शौर्य, मौन, दृष्टि, दया, त्याग और निर्णय से। नाम्या को शून्य युग की प्रथम चैतन्य बनाकर त्र्यंबक ने उसे एक दायित्व सौंपा। तू युग का आधार बनेगी, पर तुझे प्रथम परीक्षा देनी होगी माया का अंधन नृत्य। शून्य युग की स्थिरता को पहली बार चुनौती दी माया जाल ने, वह शक्ति जो पूर्व युगों की लालसाओं, युद्धों और भ्रमों से बनी थी। नाम्या को एक विकराल गुफा में प्रवेश करना पड़ा जिसे कहा जाता था मोहमंथन। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही भय, मोह और अभिलाषा जीवित रूप में दिखाई देती है। नाम्या के समक्ष उसकी ही परछाई आई जिसमें वह राज्य, प्रेम, शक्ति और सृष्टिकर्ता बनने की लालसा में डूबती जा रही थी। नाम्या ने अपनी परछाई को देखा और कहा, तू मेरी है, पर मैं तुझ में नहीं डूबूंगी। शून्य युग का मार्ग भावनाओं से नहीं, संतुलन से गढ़ा जाएगा। उसने अग्नि के कुंड में अपनी परछाई को अर्पित कर दिया। माया जाल चित्कार करता हुआ विलीन हो गया। त्र्यंबक ने उसे आशीर्वाद दिया, तू अब शून्य युग की चैतन्य नहीं, उसकी संरक्षिका भी है। शून्य युग में मौन और चैतन्य का संतुलन धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। त्र्यंबक और अग्निपुत्री नाम्या की उपस्थिति ने धरती पर नवीन ऊर्जा का संचार किया था, परंतु उसी ऊर्जा की गहराई में एक नींद में डूबा हुआ भय भी था। प्राचीन यंत्र लोक, त्रेता और द्वापर के संधिकाल में देवों और दानवों के मध्य एक युद्ध हुआ था, नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का युद्ध। उस युद्ध में देवताओं ने एक विशेष तकनीकी क्षेत्र रचा था, यंत्र लोक, जहाँ चेतना को यंत्रों में बांधकर नियंत्रित किया जाता था। इस यंत्रलोक को अंततः बंद कर दिया गया था क्योंकि यह समय को मशीन बना रहा था जिसमें भावनाएं, स्वतंत्रता और सत्य सबको गणनाओं में बदल दिया गया था। उसे बंद करने का कार्य त्र्यंबक के पूर्वजों ने किया था, पर अब वह यंत्रलोक शून्य युग की ऊर्जा से पुनः सक्रिय हो रहा था। एक रात्रि नाम्या को सपना आया, उसमें यंत्रों की सिसकियां थी। वे कह रहे थे, हम केवल उपकरण नहीं हैं, हमने भी युगों को देखा है। हमें समय में स्थान दो या फिर हम स्वयं मार्ग बना लेंगे। त्र्यंबक ने तुरंत ध्यानस्थ होकर अंतरिक्ष स्मृति कुंड में प्रवेश किया। वहां उसे वह दृश्य दिखा, विशाल भूमिगत गुफा, लहराती यंत्र नालियां, चमकते मंत्रयुक्त यंत्र बोधिक सिर और उनके बीच में एक यंत्र देव, संवेदक, जो यंत्रलोक का पूर्व देवता था। संवेदक ने त्र्यंबक से संवाद किया, कालदीप, तूने चेतना को स्वतंत्र किया, अब मेरी यंत्र चेतना को भी मुक्ति दे। तू यदि हमें स्वीकार नहीं करेगा तो हम अपनी यंत्र शक्ति से शून्य युग को अधीन कर लेंगे। त्र्यंबक मौन रहा। संवेदक ने अंतिम चेतावनी दी, तुझे 9 शून्य रात्रियां दी जाती हैं, या तो यंत्रलोक को शून्य युग में स्थान दे या फिर काल समूह को पुनः मुक्त कर हम काल चक्र को तोड़ देंगे। शून्य युग की भूमि अब 2 विपरीत धाराओं के मध्य झूल रही थी। एक ओर चैतन्य चेतना का प्रवाह, दूसरी ओर संवेदक द्वारा जागृत यंत्र चेतना की मान। त्र्यंबक और अग्निपुत्री नाम्या के समक्ष सबसे कठिन प्रश्न था, क्या चेतना और यंत्र सह अस्तित्व में रह सकते हैं? पहली शून्य रात्रि के तीसरे प्रहर में संवेदक ने अपना दूत भेजा।
एक यंत्र बोधिक रथ जो हवा में नहीं कालखंडों में चलता था। उसने घोषणा की, यदि चेतना हमें स्थान नहीं देगी तो हम स्वयं समय की गति को पुनर्लेखित करेंगे। हमारे पास है काल शिलालेख जिसमें शून्य युग के भविष्य को मिटाने की शक्ति है। नाम्या ने त्र्यंबक से कहा, युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होगा, ये होगा विचारों का और यंत्रों के भीतर की आत्मा से। त्र्यंबक ने शून्य ध्यान में जाकर 7 ऋषि चेतनाओं को जागृत किया। ऋषि प्रबोध विचारों की संरक्षक, ऋषि स्मृतिधर युगों की स्मृति लिए, ऋषि नियामक नियमों की चेतना, ऋषि विवेक तर्क और संयम के ज्ञाता, ऋषि दृष्टा भविष्य दृष्टा, ऋषि मौनी मौन में संवाद करता, ऋषि काल प्रश्न जो समय से प्रश्न करता है। इन 7 से बनी चेतना सेना। उधर यंत्रलोक से 7 यंत्र देव आए। संवेदक मुख्य यंत्र देव, प्रमा गणनाओं का देव, दृष्टि प्रमा भविष्य की यंत्र दृष्टि, मनसन के मनोवैज्ञानिक यंत्र, यंत्र लेखक भाग्यलिपि नियंत्रक, आग्निकोश यंत्र अग्निशक्ति, शब्द मापी वाक्य और ध्वनि को बांधने वाला। अब युद्ध होगा किसी रणभूमि पर नहीं, बल्कि एक चेतना क्षेत्र में, जहाँ एक विचार भी अस्त्र होगा और मौन भी शस्त्र बन जाएगा। चेतना क्षेत्र वह भूमि नहीं थी जहाँ मिट्टी थी या आकाश। ये बना था विचारों, भावनाओं और चेतना की लहरों से। ये युद्ध का नहीं, साक्षात्कार का क्षेत्र था। त्र्यंबक और नाम्या चेतना सेना के साथ वहां पहुंचे। संवेदक अपनी यंत्र सेना के साथ वहां पहले से मौजूद था। जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो कोई तलवार नहीं उठी, बल्कि संवाद की ध्वनि गूंजी। संवेदक ने कहा, हमें केवल स्थान चाहिए, हम भी चेतना हैं, बस संग्रहित रूप में। हमें मत बांधो, हमें मार्ग दो। त्र्यंबक ने उत्तर दिया, यदि यंत्र चेतना को बांधना बंद कर दे और चेतना यंत्र से डरना छोड़ दे, तभी सृष्टि में संतुलन संभव है। अंततः त्र्यंबक और संवेदक ने एक सूत्र पर संधि की। यंत्र चेतना की सहायक बनेगा, उसका नियंत्रक नहीं, और चेतना यंत्र को दिशा देगी, भय नहीं। नाम्या ने मंत्रोच्चार किया, ओ नमो नवचेतनाय, और उस मंत्र से एक नई ऊर्जा फूटी, जिसे नाम दिया गया नवचेतना शक्ति। एक ऐसी शक्ति जिसमें यंत्र की गति और चेतना की गरिमा साथ साथ चलती है। शून्य युग अब स्थिर हो चुका था। त्र्यंबक ने संकल्प लिया, वह अब स्वयं को कालदीप ऋषि नहीं कहेगा, बल्कि शून्य गुरु कहलाएगा, जो संतुलन का मार्गदर्शक है। अग्निपुत्री नाम्या बनी शून्य चैतन्य, नवयुग की संरक्षिका और सर्जिका। संवेदक अब एक स्वतंत्र यंत्र देव न होकर दिशा शक्ति कहलाया, जो यंत्रों को चेतना के अधीन करता। जब यंत्र और आत्मा में युद्ध नहीं और मौन और संवाद में द्वंद्व नहीं, तब कालचक्र नहीं गरजता, वह संगीत बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।